हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लालच। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कैलाश बोला, इतने बरसों की वफा और प्यार का ये इनाम तो मत दे, छोड़ कर मत जा। वो बोली, जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजरती, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें 8 साल हो गए, आज भी फक्कड़ के फक्कड़ हो। कैलाश अपने 6 साल के बेटे को उसके सामने करके बोला, इस मासूम का ही ख्याल कर ले, बिना माँ के इसका क्या होगा। बेटा टुकुर टुकुर अपनी माँ को कपड़े बैग में डालते हुए देख रहा था। कैलाश थक कर बैठ गया। बोला, जब तुम पैसों में खेलने लगोगी तब तुम्हें प्यार याद आएगा। वो बोली, प्यार वार कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा होता है। तुम आज तक मुझे मेरी एक मनपसंद साड़ी भी नहीं दिला सके। सेठ की बनकर रहूँगी तो गहने दिल खोल कर पहनूंगी। वो बोला, सेठ को तेरा शरीर पसंद है। ज्यों ही उसका मन भर जाएगा तुम्हें दूध में से गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। वो ब्रकटी तान कर बोली, सेठ की इतनी औकात नहीं है, नंदिनी को ठुकरा दे। 1 साल हो गया है उसके साथ रहते हुए, मैं जान गई हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। और तुम आज क्यों इतने भावुक हो रहे हो? हम तो उसी दिन अलग हो गए थे जब मैंने तलाक का मुकदमा किया था तुम पर। इस महीने के अंत में मुकदमे का निर्णय भी आ जाएगा। नंदिनी और कैलाश की 8 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वो शहर में आकर रहने लगा था। नंदिनी हर समय महंगी साड़ियाँ और गहने पहनने के सपने देखा करती थी। महंगी गाड़ियों को देखकर उसमें बैठने के लिए ललायत रहती थी। कैलाश उसे सिर्फ सपने दिखा सकता था, पूरा करने की उसकी हैसियत नहीं थी। धीरे धीरे दोनों में झगड़े बढ़ने लगे और नौबत तलाक तक आ पहुंची। इसी बीच नंदिनी ने एक मोटे विधुर सेठ को फंसा लिया था। अब ज़्यादातर वो उसी के पास रहा करती थी। आज आखिरी बार वो अपना कुछ सामान लेने कैलाश के घर आई थी। कैलाश भी उसे रोकने का आखिरी असफल प्रयास कर रहा था, मगर नंदिनी नहीं रुकी और चली गई। 1 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। बच्चे की कस्टडी कैलाश को मिली। नंदिनी उसे रखना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद कैलाश शहर छोड़कर गांव चला गया, क्योंकि शहर से उसे नफरत हो गई थी। शहर ने उसे लूट लिया था, उसकी सुंदर बीवी उससे छीन ली थी। 20 साल बाद कैलाश, जो कभी मकान बनाने वाला मिस्त्री था, अब बड़ा ठेकेदार बन गया था। शहर में उसकी कई साइट चल रही थी। उन्हीं पर एक औरत काम मांगने आई। औरत ने मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे। उस साइट को कैलाश का 26 वर्षीय बेटा नीरज संभाल रहा था। वो नीरज के पास आकर बोली, साहब काम चाहिए। नीरज ने कहा, ठीक है लग जाओ, मगर रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दो। औरत बोली, नंदिनी। नाम सुनकर नीरज का पेन रुक गया और गौर से उस औरत का चेहरा देखने लगा। औरत बोली, क्या हुआ साहब? नीरज अपनी माँ का नाम जानता था। जब वो छोड़कर गई थी तब वो 6 वर्ष का था। वो आज भी अपनी माँ का चेहरा नहीं भूला था। वो जान गया कि ये औरत उसकी माँ नंदिनी ही है, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। नीरज बोला, आप सिर्फ मजदूर के लिए पानी का मटका भरकर रख दिया करो। वो नल दिख रहा है ना, वहाँ से आपको पूरी पगार मिल जाएगी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी बोली, आपको भगवान हमेशा खुश रखे साहब, जो आपने मुझे ये आसान सा काम दिया। कई दिनों से काम के लिए भटक रही हूँ। कोई मेरी हालत और उम्र देखकर काम ही नहीं देना चाहता। आप बहुत अच्छे हैं साहब। आपके माता पिता तो बहुत नेक इंसान होंगे जो ऐसा संस्कारवान बेटा पैदा किया है। नीरज को अपनी माँ से नफरत थी, मगर आज उसकी हालत देखकर उसका मन रोने को हो रहा था। वो वहाँ से दूर जाकर सुबकने लगा। फिर उसने पिता को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। कैलाश ने कहा,
वो तेरी माँ है, तू उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। नीरज भावुक लड़का था। वो वापस नंदिनी के पास गया और बोला, आपने कुछ देर पहले मेरे माता पिता की प्रशंसा की थी, उसमें आपने गलत बोला था। मेरे पिता जरूर नेक इंसान है, मगर मेरी माँ बहुत बुरी थी। जब मैं 6 साल का था, वो मुझे छोड़ मेरे पिता को छोड़कर किसी और के पास रहने के लिए चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरे पिता को औरत जात से नफरत हो गई थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। इतना सुनते ही नंदिनी जड़ होकर खड़ी रही। उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा तो उसे उसमें कैलाश नजर आया। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी तो नीरज उसके आगे खड़ा हो गया। बोला, माँ हो मेरी, इसलिए बुढ़ापे में यूँ दर दर नहीं भटकने दूंगा। मुझे भी भगवान के घर जाना है, वहाँ जवाब देना होगा तो क्या जवाब दूंगा। फिर नीरज ने नंदिनी को गाड़ी में बैठाया और शहर में ही अपने एक घर में छोड़ आया। बोला, यहाँ आपको रहने के लिए सब कुछ मिलेगा, मगर यहाँ आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिश्ते होते क्या हैं। नंदिनी जिस सेठ के लिए कैलाश को छोड़ कर गई थी, उसने तो उसे 2 महीने बाद ही घर से भगा दिया था। वो 20 साल से दर दर भटक रही थी। नंदिनी को अब रहने के लिए छत मिल गई, मगर उससे मिलने के लिए कैलाश और नीरज नहीं आते। वो अकेले ही रहती थी और पश्चाताप करती रहती कि उसने थोड़ा सा इंतज़ार और कर लिया होता तो आज उसके पास पैसे और रिश्ते दोनों होते।